जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। भारत के इतिहास में धर्म और राजनीति सदियों से ही लोगों और समाज पर गहरा प्रभाव डालती आई है। हमने अक्सर देखा है कि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो हम जानेंगे कि जितने भी धार्मिक केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के केंद्र जो हैं वो बन गए हैं। हमने देखा है कि जितने भी राजनेता हैं वो धर्मगुरुओं के आगे माथा टेकने जाते हैं और कहीं ना कहीं धर्मगुरु भी खुलेआम मंचों से पार्टी का प्रचार और प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? यही सवाल आज हम आवाम की आवाज़ में जानने आए हैं कि क्या राजनीति और धर्म का ये जो मिश्रण है क्या ये हमारे लिए सही है? क्या धर्म को राजनीति में मिलाना ज़रूरी है? क्या इससे एक अच्छा और स्वस्थ समाज हम लोग हासिल कर पाएंगे या नहीं? यही हम आज जानने आए हैं आवाम की आवाज़ में। लोगों से जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। राजनीति और धर्म को मिक्स करना चाहिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। बट मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिकल वोट धर्म के आधार पे देंगे तो हमें फिर धर्म का डिवीजन या फिर उसका यूनिसन आपस में वो मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज आम बंदों को मैनिपुलेट कर रही है धर्म को एक हथियार के तौर पर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई धर्मगुरु आके जाति के लिए देश के लिए अच्छा काम करेगा वो सही रहेगी। जिसको पॉलिटिक्स करनी है और डर्टी पॉलिटिक्स करनी है वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति और धर्म को मिक्स करना चाहिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में? पहले तो जी आपको नमस्कार। तो मेरा बस ये मानना है कि धर्म एक हर इंसान का अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है, तो वो क्या सोचता है उसके बारे में क्या नहीं सोचता। बट मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिकल वोट धर्म के आधार पे देंगे तो हमें फिर धर्म का डिवीज़न या फिर उसका यूनिसन आपस में वो मिलेगा। अगर हम किसी और आधार पे वोट देंगे तो बट ऑब्वियस है फिर डिसीजन उस हिसाब से रिजल्ट सामने आएंगे। ये मेरा कहना है जी। लेकिन आपको लगता है कि जितने राजनेता हैं, जैसे हम कहें कि अगर किसी भी धर्मगुरु की बात करें, अगर कोई बाबा भी किसी पे कोई भी अपराध लगता है वो साबित भी हो जाता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वही राजनेता जिन्हें हम चुनकर भेज रहे हैं वो अभी नतमस्तक होते हैं, उसके बाद भी वो लोग उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं जब उन पे अपराध आता है। तो आपको लगता है अगर वोट मांगने के लिए उस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर उसके बाद जो अपराध साबित हो रहे हैं उसमें भी अपना कहीं ना कहीं अगर आपको दोषी कोई करार करता है तो आपको तब भी सामने आना चाहिए? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पब्लिकली या थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ जो अगर किसी को दोषी करार दिया गया है तो मुझे लगता है कि राजनेता क्योंकि एक पब्लिक फिगर है और उसके पीछे लोग चाहे वोट उसे किस भी कारण से दे रहे हैं वो हर एक आदमी का अपना विषय है, लेकिन उसको एक तरह की दूरी अपनी उस चीज़ से बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गया तो उसके बाद तो उसके कोई नेक्स्ट स्टेप तो रहा नहीं है। जब अगर उसका प्रूव ही हो गया इफ़ ही इज़ गिल्टी तो उसके बाद तो राजनेता का उस दरबार पे जाना इतना सही नहीं है। ये मेरी राय है। और जनता को प्रभावित करना, वोटरों को प्रभावित करना इस तरीके से, जनता को तो प्रभावित देखो हर पॉलिटिकल आदमी करेगा ही करेगा, वो उसका काम है। अब वो अपने कामों से प्रभावित करता है या वो पॉलिटिकल मोटिव से प्रभावित करता है ये तो जनता ने देखना है उसने प्रभावित किस काम से होना है। अगर उसको कामों से प्रभावित होना है तो काम करने वाला राजनेता मिलेगा। अगर जनता को धर्म से प्रभावित होना है तो उसको धर्म के आधार पर प्रभावित करने वाला नेता मिलेगा। बड़ी साफ सी बात है जी। एक सवाल और है आपसे कि क्या जिस तरीके से पैरोल, हम कहें कि पैरोल मिल जाती है उन लोगों को जो सज़ा काट रहे हैं, क्या वो आपके नज़रिए में सही है? मैम ये तो हमारा संविधान में पैरोल का जो प्रावधान है वो है, तो अब संविधान में अगर कोई संशोधन होना है तो ये तो लोकसभा का मैटर है, हम कैसे कह सकते हैं जी इस पर। लेकिन अगर हम कहें कि पंजाब में जैसे सिख बंदी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, वहाँ पर बहुत सारे सिख हैं जो अपनी सज़ाएं काट चुके हैं, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं बाहर निकाला जा रहा कि धार्मिक सद्भाव या हम कहें कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, जो कि राजनेताओं का कहना है। तो अगर उन्हें नहीं बाहर छोड़ा जा रहा तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को बाहर छोड़ा जाना चाहिए जो सज़ा काट रहे हैं, जिन पर कि उन्होंने अपनी सज़ा पूरी भी नहीं की है लेकिन उन्हें हम फिर भी बाहर ला रहे हैं और उससे भी अपना पॉलिटिकल जो एक हित है वो साधा जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है जी वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड जो रेफरेंडम का प्रोसीजर यूनाइटेड किंगडम में है, अगर वैसा कोई प्रोसीजर इंडिया में आता है तो छोटे से छोटे मुद्दे पे भी रेफरेंडम कराया जा सकता है और जनता की एक पोलिंग कराई जा सकती है जिससे पता लगे कि ईच डिसीजन को डेमोक्रेटिक वे से अगर हमने फाइनल करना है तो रेफरेंडम का प्रोसेस होना चाहिए हमारे इंडिया में। ये मेरा कहना है। धर्म और राजनीति का जो ये मिश्रण है ये आपको कहाँ तक सही लगता है? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, इसमें धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। हाँ, मेरे को पता है दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं हमेशा, मगर अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मिक्स नहीं होनी चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज आम बंदों को मैनिपुलेट कर रही है धर्म को एक हथियार के तौर पे।
तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि भारत में वो कहते हैं ना कि चुनावी मुद्दा भी धार्मिक मुद्दा हमेशा बना रहता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या जो कि राजनेता कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गलत असर समाज में पड़ रहा है? पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ा है जी। मतलब मैं कोई मुद्दा नहीं कोट करूंगा, मगर आप इस टाइम पंजाब में देखिए अब क्या हो रहा है, जो पीछे अजनाला में हुआ है, जो भी हुआ, तो वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। धर्म कभी पॉलिटिकल रास्ते में नहीं आना चाहिए, और ये आ रहा है एंड इट्स रॉन्ग, कहीं ना कहीं इट्स गलत। तो आई थिंक सो इट शुड नॉट हैपन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। और क्या आपको लगता है वही पैरोल वाला मुद्दा, कि आपको लगता है कि क्या ये छूट, चलो ये एक मुद्दा वही है, संवैधानिक है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन क्या एक आम जनता के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि पैरोल उन्हें दी जानी चाहिए जो सज़ा काट रहे हैं, या फिर जिन्होंने सज़ा पूरी कर दी है उन्हें बाहर निकालने की जो होड़ लगी है उस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, पेरोल का जो मुद्दा है ये अगेन जुडिशरी, ये कानून का मुद्दा है। तो इसमें क्या है कि ये बड़े बड़े वकीलों ने रास्ते निकाले हुए हैं अपने क्लाइंट्स को, मतलब उनको बाहर मिलाने के लिए बेसिकली, और अपने लिए जो भी हो, मतलब अपना उनकी दुकान जिस पे चल रही है। तो ये मुद्दा तो जुडिशरी का मैटर है, इस पर मैं कमेंट प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक सो होना नहीं चाहिए, उनको अपना सज़ा काट के बाहर आना चाहिए। बीच में आना है तो वो तो उनकी सज़ा कम होगी ना जी, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू कम बेसिकली। मगर आ रहे हैं तो ये कानून है, चलता है, संविधान है, क्या कर सकता है आप और मैं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन धर्म और राजनीति को मिलाना शायद नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से, मैं इसको यस आई एम अगेंस्ट इट, गलत है। हाँ जी। जैसा इन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को मिलाना एक हद तक सही भी नहीं है और एक हद तक सही भी है। बाकी लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। सर, आपको क्या लगता है सबसे पहले कि क्या धर्म और राजनीति को साथ में मिलाना अच्छा है? ना, धर्म अलग रास्ता है, राजनीतिक अलग रास्ता है। इसको अलग अलग होना है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसको अलग अलग करना अच्छा है। इसको मर्ज नहीं करना है, धर्म और राजनीति को मर्ज करके मतलब ये सब नहीं करना है मेरे हिसाब में। लेकिन आपको लगता है कि भारत में ऐसा होता है, जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे ही एक धर्म की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है? ना, वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो अलग होना ठीक है, क्योंकि धर्म और राजनीति का बेनिफिट नहीं लेना है। धर्म अलग बात है, राजनीति ऐसा होता है, आपने देखा है अक्सर ऐसा होता है? ना, कोई टाइम ऐसा धर्म का मतलब हो जाता है, सेंटिमेंटल लग जाता है आदमी का कि मतलब जाति तो धर्म में बोलता है, तो कोई जाति तो बात करता है ये सब। लेकिन ये मर्ज नहीं करना है, ये मतलब स्वच्छ भारत और स्वच्छ होकर रहेगा। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पैरोल दी जाती है, जो अपराधी हैं उनकी सज़ा काटने से पहले पैरोल दे दी जाती है, उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, और उसमें चुनावी हित भी साधे जाते हैं राजनेताओं द्वारा, क्या वो सही है? ना, अगर देश को, इंडिया को क्लीन रखना है, एटमॉस्फेयर क्लीन रखने के लिए राजनीतिक अलग है, और मतलब जो मतलब क्रिमिनल हो गए वो लोग, तो उन लोग को फील है कि उसे एडवांटेज क्यों देना, वो एडवांटेज नहीं देना। ठीक है, क्रिमिनल है, उसको पनिशमेंट मिलना है, क्योंकि एक आदमी कितना हज़ारों आदमी को नुकसान क्षति करता है, तो वो सब करने के बावजूद वो जेल में है, तो उसको फिर मतलब रिहा कर देगा, बेल कर देगा, फिर राजनीति में आएगा, तो फिर देश का मतलब आम जनता को फायदा तो नहीं हुआ। फिर मतलब ये गलत है कहीं ना? ये गलत है। तो धर्म और राजनीति हमेशा अलग ही रहनी चाहिए? ये अलग रहना अच्छा है मेरे से, मतलब अलग रहना अच्छा है। आपको क्या लगता है सर कि क्या राजनीति में धर्म का फ़ायदा उठाना, या जैसे धर्मगुरु भी आजकल राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मंचों से प्रसार और प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? ना, धर्मगुरु लोग अगर मान लीजिए पब्लिक का हित में अगर काम करेगी राजनीति में आके, वो भी सही है। लेकिन कोई धर्म को साथ के राजनीति में मिक्सअप कर देगा तो फिर देश के लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, भारत एक गणतंत्र देश है, इतना बड़ा, सब जाति भाषा सबको मिला के बैठे हुए हैं, भाईचारा में बैठा हुआ है, तो धर्म नीति और राजनीति में एक करने से आदमी का अपना अपना वो डिवाइड हो जाएगा, उसी में दंगा हो जाएगा, उसी में लड़ाई हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं रहेगी धर्म और राजनीति में। लेकिन अगर कोई धर्मगुरु आके जाति के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है, वो सही रहेगी। लेकिन मतलब पब्लिक का हित में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब जितना हो सके राजनीति में मतलब धर्म को घुसा के और राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसा होता है ना, चुनाव आते हैं, अभी 2024 के चुनाव हैं, तो अब चुनाव धीरे धीरे आएंगे, तो होगा ये कि मंचों पर जाएंगे, धर्मगुरुओं के मंचों पर राजनेता जाएंगे, वहाँ से अपील करेंगे, और क्योंकि जितने धर्मगुरु हैं उनके समर्थक बहुत होते हैं, तो वो समर्थक हमेशा अपने गुरुओं के ही उस पर चलते हैं कि ठीक है, अगर इनके मंच पर आए हैं तो ये शायद राजनेता सही है। तो क्या जनता को भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग जब वोट करने जाते हैं या फिर चुनाव चुनने जाते हैं, तो फिर धर्म को अलग रख कर
सिर्फ एक देश के बारे में सोचें कि देश के लिए उस राजनेता का चरित्र कैसा है या उसने क्या कुछ किया है। ना सही है, अभी तो 5G का ज़माना है, इसमें से अभी पब्लिक को ही डिसाइड करना है कि आप किस धर्मगुरु में आके मंच में क्या बोल देगा, हाँ दूसरा धर्मगुरु आके क्या बोल देगा, आपको डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है। ठीक है, देश हित के लिए, पब्लिक हित के लिए कौन अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देना है, उसको ही जिताना है। ठीक है। और क्या आपको लगता है जिस तरह से पैरोल पे छूटते हैं जितने भी कहें कि जितने भी अपराधी हैं, या फिर वो कोई बाबा रहे हो पहले या फिर कोई भी धर्मगुरु रहे हो, अगर कोई अपराध साबित होता है और उसके बाद उनको पैरोल दी जाती है चुनाव के समय में, तो क्या वो सही है? क्या इससे आपको नहीं लगता कि राजनीति पे भी प्रभाव पड़ता है, वोट पे प्रभाव पड़ता है? ना एक्चुअल में मतलब जो इंडिया का कानून है इसमें से मतलब इलेक्शन के टाइम ये लोग को पैरोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ये लोग को पैरोल में देने से क्यों ये लोग का क्राइम तो पहले ही साबित हो गया ना कोर्ट में, तो उसके बावजूद भी पैरोल में दिया जाता है तो बाद में पब्लिक को दूसरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये गलत बात है, मतलब इलेक्शन के टाइम ये लोग को छोड़ना नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो हम लोगों ने बहुत से लोगों से जाना कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि क्या धर्म और राजनीति को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं। तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद और लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बहुत से लोगों से जाना कि उनके इस मुद्दे पर क्या राय थी, क्या धर्म और राजनीति को इकट्ठे मिलकर क्या हम लोग एक स्वस्थ राजनीति देखते हैं या फिर हम सोचते हैं कि ऐसी स्वस्थ राजनीति हमारे लिए अच्छी है या नहीं। तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब ब्रेक के बाद हम लोग फिर से लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या लगता है उन्हें कि क्या धर्म और राजनीति का मिश्रण अच्छा है या नहीं। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति के लिए धर्म को उसमें मिक्स करना अच्छा है या नहीं? नहीं मैम, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिकॉज धर्म में जो है एक आपको पर्सनल कनेक्ट है, वो इनर पीस है आपके लिए, इट्स होप। धर्म जो है, धर्म को हम अगर देखते हैं कि वो कोई आइडेंटिटी, तो चलो हम कहते हैं कि एक आइडेंटिटी है, बट इट इज़ मोर टू डू विद स्पिरिचुअल एंगल, जिसको बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो हमें कैसे अपने अंदर, व्हाट ब्रिंग्स होप इन अस, हमें कैसे खुश रहना है, हमें अपने आप में कैसे कंडक्ट करना है, वो चीज़ें बोलता है धर्म। तो राजनीति में तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए इसको। ये तो राजनीति बहुत अलग चीज़ है, धर्म बहुत अलग चीज़ है। सो कभी भी इनको तो मिक्स कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे राजनेता धर्म केंद्रों में कहें या फिर सभाओं में कहें जहाँ पर कथावाचक या धर्मगुरु बैठे हैं, वहाँ आकर मंचों से खुलेआम वो अपने पार्टी का प्रचार करते हैं और लोग भी उनके प्रभाव में आकर वोटिंग में या फिर उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सही है और ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है देश में, और आई थिंक वजह उसकी यही है कि लोग जो है धर्म को अपनी आइडेंटिटी मान के चलते हैं, जबकि आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, किसी समूह की आइडेंटिटी नहीं होती है। तो और उस आइडेंटिटी को अगर आपने कुछ करना है तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, रादर देन बीइंग अ मॉब। यू नो, वो ज़रूरत नहीं है, धर्म उसके लिए नहीं बना है। धर्म आपके और चीज़ों के लिए बना है। जिसको समझ है कि धर्म क्या है वो उन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। जिसको पॉलिटिक्स करनी है और डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, वो उसको वैसे यूज़ करेंगे। सर, सवाल आज का ये है कि क्या आपको लगता है कि क्या देश में राजनीति और धर्म को मिलाकर चलना कहीं ना कहीं स्वस्थ राजनीति की पहचान है या नहीं? नहीं मैम, हमारा देश तो शुरू से सेकुलर रहा है कि सेकुलरिज्म पहले संविधान से यही शुरू होता है प्रेम्बल में। तो ये तो चीज़ मिक्स हो ही नहीं सकती किसी तरफ के। जैसे हम पहले से ही हमारा संविधान बोल रहा है कि जो भी राजनीति है इसमें मिक्स, जो भी राजनेता है, कोई भी अफसर है, वो इसके बेस पर कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे भी, जो भी है। तो ये राजनीति तो बिल्कुल अलग चीज़ है। जो धर्मगुरु है हमारे, वो आजकल मिसयूज़ कर रहे हैं राजनीति का भी, और राजनीति जो लीडर हैं वो भी कर रहे हैं मिसयूज़ राजनीति का। इसमें क्या है कि जैसे अब डेरावाद शुरू हो गया हमारे देश में, वोटिंग होती है तब वो कुछ भी कर लेते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ भी चल रहा है जो आजकल। ये सबको बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए।
हाँ, जो आप बोल रहे हैं कि किसी को पैरोल मिल गई या ये हो गया, वो जो नॉर्म्स हैं उनके उनके हिसाब से अगर किसी को कुछ मिलता है वो ठीक है, लेकिन राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर इसको करोगे तो इसको रिजल्ट जो भी मिलेंगे आपके सामने आएंगे, दंगे फसाद होंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है देश का, और विकास की जो गति है वो भी पीछे हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। सर, आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति और धर्म का मिश्रण अच्छा है? वैसे तो सर ने जो बताई दिया है, मेरे ख्याल से और तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी है। फिर भी आपकी ठीक है, राय एक क्या है? एक बीइंग अ सिटीजन डेफिनेटली कि है तो गलत है, क्योंकि धर्म की अपनी अलग जगह है, राजनीति अपनी अलग जगह है। और राजनीति जैसे अब इसके ऊपर पिक्चर्स भी बन चुके हैं, डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह, तो नो डाउट कि हर चीज़ पोल्यूटेड हो चुकी है। सबसे पहले तो हमारा समाज ही पोल्यूटेड हो गया है। समाज इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कि ये जो धर्म है, धर्म भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अलग से जो सेक्ट बन रही है या डेरावाद चल रहा है या अलग नए नए डेरों की मशरूमिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज से जो वर्ण सिस्टम चला था उसकी ही देन है। और जहाँ पे एक कम्युनिटी अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करती है, एक धर्म को छोड़ के वो दूसरे सेक्ट की या दूसरे डेरे की तरफ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। लोग चाहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, और इसीलिए वो ख़त्म नहीं हो रहा है हिंदू समाज के अंदर, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था अभी तक चिपकी हुई है सदियों से। वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होना चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब इस लेवल पे हो कि किसी को भी मतलब इस बेस पे अपॉइंटमेंट ना दी जाए, इस बेस पे किसी भी धर्म को प्रमोट ना किया जाए कि ये फलानी कम्युनिटी का है। अब हम हर एक धर्म को भी टैग कर सकते हैं, मैं तो यहाँ तक कि कास्ट के साथ भी टैग कर सकता हूँ हर धर्म को, और डेफिनेटली ऐसा है भी है। तो इन चीज़ों को अलग अलग किया जाना चाहिए। कास्टिज़म सिर्फ इंडिया में ही है, वर्ल्ड लेवल पे कहीं नहीं है, और ये हिंदू समाज की ही देन है। हाँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप क्रिटिसाइज़ करोगे तो ज़रूर काले गोरे का डिस्क्रिमिनेशन है, इससे ज़्यादा नहीं। हम अपने इंडियंस को ब्राउन कहने लग गए हैं, और ठीक है, उनकी भी सेग्रीगेशन हो चुकी है। चाहे आप यूके चले जाओ या कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो अलग बस्तियों में है, अलग। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स हो सोसाइटी में, गोरे आपके पास नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा हमारा समाज पोल्यूटेड हो चुका है, इनको अलग किया जाना चाहिए। सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक मुद्दे पे होनी चाहिए कि हाँ, हम सबकी डेवलपमेंट करेंगे, सबका विकास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबकी डेवलपमेंट नहीं होती, सबका विकास नहीं होता। उन्हीं का विकास होता है जो डेरे सपोर्ट कर देते हैं, या जो धर्म के लोग विशेष के सपोर्ट कर देते हैं, उनको डेवलप किया जाता है। उन्हीं के सारे काम होते हैं, उन्हीं के सारे टेंडर पास होते हैं, उन्हीं की अपलिफ्टमेंट होती है, बाकी लोग हाशिए पे कर दिए जाते हैं। जबकि हमारे जो लीडर हैं वो इस चीज़ से ऊपर उठे, और वो जब लोगों को चुनते हैं अपने लीडर। अब अगर मैं किसी पार्टी को रन कर रहा हूँ, मैं किसी बंदे को अपनी पार्टी में लेके आ रहा हूँ, मेरे को पता है कि लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसकी एक आइडेंटिटी है, हम उसको कैश करेंगे, इसको अपने साथ मिला लो। चाहे वो कल बीजेपी में होता है, आज आप में आ जाता है, आज वाले आप वाले हैं, कल वो बीजेपी में चले जाएंगे। जब जिसका भी हवा चलती है उसकी तरफ हो जाते हैं, और लोगों का भी यही मानना है कि ठीक है। और हर पार्टी के अंदर, हर धर्म के अंदर, मैं तो कहता हूँ जिसका ऊपर एक लेवल बना हुआ है ना, सब लोग उसी की तरफ ही भागने लग जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो यही चीज़ है कि जिसका डंका बज रहा है ना, उसके पीछे ही चल पड़ो बस। वो ये नहीं देखते कि आइडियल मतलब एक आदर्शवादी सोच किसकी है या आदर्शवादी बात कौन कर रहा है। यहाँ वो बेमानी है। और मैं तो यही कहूँगा, डेफिनेटली जो आप कह रहे हो कि धर्म अलग होना चाहिए, धर्म बल्कि एक कुछ लोग तो हमारे साथ के ऐसे भी कहते हैं कि धर्म आपका सिर्फ घर तक होना चाहिए, आपके ड्राइंग रूम से बाहर ना आए धर्म, वो है असली धर्म। आपने अगर धर्म की कोई भी अपने भगवान से अगर आपकी आस्था है या कोई चीज़ जुड़ी है, तो वो आप अपने कमरे तक रखिए ना, अपने घर की चार दीवारी के अंदर रखिए। आप जिस मर्जी को मत्था टेको, चाहे मूर्ति को टेको, चाहे पाठ करो, कुछ करो, वो आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। चाहे आप ना भी मानो किसी भगवान को, आपकी अपनी लिबर्टी है। पर यहाँ पे तो जी, यहाँ ये बनना है, यहाँ वो बनना है, पूरी वर्ल्ड लेवल पे पैसों की डोनेशनें शुरू हो जाती हैं, मांगा जाता है, बिकता है, बहुत कुछ होता है, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, डेरावाद भी इसी का रिजल्ट है। ये सब कुछ मतलब अलग अलग होना चाहिए। धर्म आपका सिर्फ पर्सनल मुद्दा है, उसको समाज को हमें भी अपने चार दीवारी के अंदर ही रखना चाहिए धर्म को। अगर हम उसको बाहर लेके आते हैं समाज में, उससे पोल्यूशन ही हो रहा है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ टैग कर लेते हैं, यस आई एम सिख, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ये ढिमका है। हमने वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। जबकि हमारे इंडिया में मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाना चाहिए हर बंदे को, कि यस ही इज़ अ इंडियन या ही इज़ अ सो एंड सो पर्सन।
पर इसी के ऊपर पॉलिटिक्स है, फिर पॉलिटिक्स भी यहाँ पे एंटर कर जाती है। जब धर्म आपका घर की चारदीवारी से बाहर चला गया तो फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स में आ गए। उनको पता कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिसके पास जितनी ज़्यादा वोट हैं, वोट बैंक है, कम्युनिटीज़ जुड़ी हैं, वो जीतेगा। और उसी के करके दोनों चीज़ें इंटरमिक्स हो चुकी हैं। कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी वो कहते हैं धर्म केंद्र से जुड़ी हुई है, उन्हें बिल्कुल। वोट चाहिए। चलो, उनका तो पर्पज़ ही है कि रूल करना है उनको। उनका असल में धर्म तो किसी भी पार्टी का नहीं होता। चाहे हम इवन की अकालियों की भी बात कर लें कि सिख आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे, सिखिज़म की बात कर रहे थे, अल्टीमेटली क्या निकल रहा है कि अब लोग उनके ऊपर भी थू कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा लेके चली थी, उनकी भी अब आपस में आरएसएस और बीजेपी की टसल चल रही है कहीं ना कहीं। सब जग जाहिर है कि सब पावर लेना चाहते हैं, चाहे वो धर्म की आड़ में ले लें, चाहे वो पॉलिटिक्स की आड़ में ले लें। धर्म करके रूल करना चाहता है हर बंदा। मैं भी चाहता हूँ मैं किंग बनूँ, मैं आर्बिट्रेरली रन करूँ सारे इंडिया को, या जैसा भी है। आइडियल्स या पार्टीज़म कुछ नहीं है। पार्टी की जो भी बातें होती हैं सब भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ जो पार्टी का लीडर होगा उसको नहीं पता होगा कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी या मेमोरेंडम में क्या था, नहीं हमारे पर्पज़ क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी बात मैं इससे सहमत हूँ कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, इनको इंटरमिक्स नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पर ये हमारा दुर्भाग्य है इंडिया का कि यहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो राजनीति में धर्म की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आज के इस दौर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिक नेता जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सियासत को चमकाने के लिए जिस तरह से धर्म का उपयोग कर रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तो यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है, और उसके दुष्प्रभाव जो हैं या फिर हम कहें कि उसका खामियाजा जो है वो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो अगली बार हम लोग एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।